इतनी मैं परेशान हो गई, ये मुझे मार के मेरी बेइज्जती करके मेरा काला मुंह करना चाहते हैं। ये मेरे से नहीं होता। मोदी जी कहते हैं कि मैं महिला की सुरक्षा है, कहाँ यहाँ सुरक्षा है? कितनी बार तो गाड़ी चढ़ाती, कितनी बार यहाँ गुंडे भेजते हैं और सब गांव वाले, और जैसे जैसे धीरे धीरे बीकानेर में गुंडों को भेजते हैं। तो क्या इसका मतलब मुझे मारेंगे ये? तो इससे मेरा मैं कुछ दिन और सब्र करी हूँ, लेकिन यहाँ फांसी खा के मरूंगी यहाँ पे। मेरे पहले दिन से जवाब में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कालू पुरोहित। आज हम अभी खड़े हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने। यहाँ एक बुजुर्ग माताराम है, उनके कई दिनों से सोशल मीडिया पर रिपोर्ट है और न्यूज़ आ रही है। उनका आज हम दुख और दर्द जानेंगे। नमस्कार माताराम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा देवी रामावत है। मैं कोलायत की रहने वाली हूँ। कोलायत मेरा ससुराल है, बीकानेर मेरा पियर है, जसर गेट के बाहर। और मैं वैसे तो 40 सालों से परेशान हूँ कि हमेशा मारते पीटते थे 500 भाई, और ये पति गांव के गुंडे आ जाते, घर में शराब जुआ पीते थे। और मैं जब तक वो मना करती थी घर में, और गलत औरतों को लेके आते थे, शराब जुआ सब खाना, घर का सारा सामान बेच दिया, कटोरी भी तक नहीं रखी उन लोगों ने। और अब घर बेचने की है जो मैंने वापस धीरे धीरे वापस बनाया, उस घर को पूरा बेचना चाहते हैं। मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पति को संतोष सेवक और कांता मेघवाल के घर में बिठा रखा है। वो उनके घर जाते आते हैं, उनके घर 70 साल की उम्र में वहीं रहते हैं। 500 भाई गंवारे बैठे हैं, और वो गुंडों के साथ मिला है, गुंडे इनके साथ मिली हुई है। और माँ को मारा है जहर दे के, और घर के लिए पहले देवरों में दारू में जहर डाला उनको मारने के। जब हम मारपीट खा के या बीकानेर आके दोनों लड़कियों के लेके, उसके बाद और ये घर पति का खेत बेच के बनाया है। और मैंने जो शादी करके 40 सालों में जो लगाया, मेरी जो सारी खून पसीने की कमाई उस घर पे लगाई हुई है। आज गांव वाले गुंडे, वहाँ का सरपंच, एमएलए और वार्ड पंच और कई गुंडे हैं, जो जेठूमाड़ी पूर्व में 20 साल पहले सरपंच था, वो कई अनेक गुंडे हैं। मेरे लड़का नहीं है, 2 लड़कियां, दोनों ससुराल चली गई। और इस वजह से पति को सबको कब्जे में, पति के भरोसे तो घर बेचो, औरत को भी बेच के तू खा, वो ये कह रहा है। हम आपके कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके पैरों में चरणों में पड़े हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे धरना दिए हुए? मुझे धरना दिए हुए 8 साल हो गए। वैसे 14 से फ्री हूँ। 1 करोड़ की दुकान खा गए। जब आरती डोकरा थी तब से मैं कोर्ट में घुसी हूँ। कोई ना, हमारा बर्बादी हो रही है। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन से? नहीं हुई। और ये पैसा देते हैं, यहाँ पे रिश्वत खाते हैं। जिला प्रशासन कोलायत वाले ये पैसा खाते हैं, रिश्वत लेते हैं। और मेरी ज़िंदगी 8 सालों 65 साल की वृद्ध महिला हूँ। ये मेरी ज़िंदगी घर पूरा बर्बाद कर दिया है। कहाँ जाऊँ मैं? और ये सदर थाने वाले, कोलायत थाने वाले के तू कहीं चली जा, तू देशों जाके बैठ जा, वहाँ खाना बहुत मिलेगा। तो क्या मेरी संपत्ति खाने के लिए आप में कलेक्टर के या एसपी के पास हिस्सा मिलेगा क्या? साझेदारी है क्या उसमें? इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रशासन की सबकी साझेदारी है। थाने में जाती हूँ कोलायत गवाही देने के लिए, मेरी पूरे में वो तारीख होती थी, तो वहाँ पे मारपीट करते हैं। और अब मैं फाइलें बीकानेर मंगा रही हूँ, तो उसमें से मेरा वकील उसका वकील मिला हुआ है। 8 साल खराब कर दिया, हम हाथ लड़का दिए सब वकीलों का। इसका कोई काम नहीं, मत करना के इसका कोई काम न कर। हम वकील सब है, एक है, 3-4 हज़ार वकील है बीकानेर में। हम एक रहेंगे। इसको बस ऐसे हम जीतना है तो जीतना है। ओ माचारे कह रहे किसी को इस कार्य में कोई हाथ मत डालोगे। ये मरे तो, ये जिए तो, कोई मतलब नहीं है हमें। ये जो बुजुर्ग माता जी है, उनका जो अभी ये दुख है, हमने यहाँ से आपको रिपोर्टिंग के माध्यम से बता रहे हैं। इन माताराम का कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन से और कहीं से, और इनको काफ़ी समय से ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और कुछ कहना चाहोगे? और बहुत कुछ कहना है। 8 साल से मैं यहाँ बैठी हूँ। कई बार वीडियो भी जाते हैं, लेकिन इनके शर्म नहीं पड़ती बिल्कुल। मैं 60 पैसे इतना पानी आया। मैंने थानेदार सीआईडी वालों को फ़ोन किया, पारस जी को, पर वो कभी जवाब नहीं दिया। सदर थाने वालों को फ़ोन किया, उसने भी मेरे को कोई जवाब नहीं। कोई भगवान ने किसी व्यक्ति को भेजा, कोई बच्चे थे, वो उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के, मैं पानी में तिरके सामान तिरके कहीं बह गया, और मैं माचे समेत बह गई।
और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अंदर बिठाया और फिर 2-3 लड़के आए और वहाँ मेरे को एकदम कोई कम्बल वम्बल दी और वहाँ बिठाया मेरे को। इतनी मैं परेशान हो गई, ये मुझे मार के मेरी बेइज्जती करके मेरा काला मुंह करना चाहते हैं, ये मेरे से नहीं होता। मोदी जी कहते हैं कि मैं महिला की सुरक्षा है, कहाँ यहाँ सुरक्षा है? कितनी बार तो गाड़ी चढ़ा दी, कितनी बार यहाँ गुंडे भेजते हैं। प्रशासन क्या मर गया? कहाँ है प्रशासन? कहता है कोर्ट में चलता है, तो कोर्ट को पैसा कौन देता है? सरकार देती है। तो सरकार ने जो मुख्य गहलोत साहब जी ने ऑर्डर काट दिए कि भी इनकी ज़मीन है, सब कुछ है, आप इनको गिरफ्तार करो, तो ये क्यों नहीं करे? इनको एक बाइना मिल गया कि इनके तो कोर्ट में चल रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आपने वर्दी क्यों पहनी? कलेक्टर एसपी क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? फिर ये ऑफिस बंद करो ना। जो महिला, एक वृद्ध महिला की सुरक्षा नहीं है, और सब गांव वाले और जैसे जैसे धीरे धीरे बीकानेर में गुंडों को भेजते हैं, तो क्या इसका मतलब मुझे मारेंगे ये? तो इससे मैं कुछ दिन और सब्र करी हूँ, लेकिन यहाँ फांसी खा के मरूंगी। यहाँ पे मैंने पहले इनसे जवाब मांगूंगी, उनसे कहूँगी या तो मार दे और या तो मेरे को फांसी लगा के यहीं मार दे। क्या करे मोदी जी, क्या करा है भजन लाल है, कितनी बार आ गए यहाँ पे, लेकिन किसी से सुनवाई नहीं की, जन सुनवाई न रखी, ना मेरे से मिलने दिए, किसी व्यक्ति से मुझे मिलने नहीं देते। कोई खाना वाना दे के जाते हैं तो प्रशासन पूरा उनके पीछे लगा जाता है, तो इसकी मदद कोई मत करो। तो क्या करना चाहते हैं आप? इसका मतलब है आप भंवरी जैसे खेल का, वो तो खेल होगा नहीं। पति को तो आपको भंवरी जैसा बना लेंगे, मैं यहाँ फांसी खा के मर जाऊंगी, लेकिन मैं प्रशासन से हारूंगी नहीं। मैं हमने माताराम का दुख समझा है, लेकिन अभी उनके ऊपर प्रशासन और परिवार का कोई मतलब हेल्प नहीं है। और कैमरामैन पेड़ाज पुरोहित के साथ मैं कालू पुरोहित, एसपीएस खबर। YouTube